हर हर महादेव, जय माता दी। नारद जी आगे पूछते हैं, हे देवश देव, तीनों गुणों का जो भी स्वरूप है उसका विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, इस त्रिविध अहंकार की 3 शक्तियां हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। वे हैं ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, अर्थ शक्ति। उनमें सात्विक अहंकार की ज्ञान शक्ति, राजस की क्रिया शक्ति और तामस की द्रव्य शक्ति है। ये तीनों शक्तियां आपको बता दी हैं। हे नारद, अब मैं उनके कार्यों का सम्यक रूप आपको बताऊंगा, सुनिए। तामसी अर्थात द्रव्य शक्ति, जिसे अर्थ शक्ति भी कहते हैं, से उत्पन्न शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तन्मात्राएं कही गई हैं। आकाश का एकमात्र गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण रूप, जल का गुण रस तथा पृथ्वी का गुण गंध है, ऐसा जानना चाहिए। हे नारद, ये तंत्र मात्राएं अत्यंत सूक्ष्म हैं। द्रव्य शक्ति से युक्त इन 10 अर्थात 5 तन्मात्राओं और उनके 5 गुणों से मिलकर तामस अहंकार की अनुवृत्ति से सृष्टि की रचना होती है। अब राजसी क्रिया शक्ति से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के विषय में भी सुनो। श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और नासिका, ये 5 ज्ञान इंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा, गुह्यांग, ये 5 कर्मेंद्रियां उससे उत्पन्न हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 वायु होती हैं। इन 15 अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 वायु, इनसे मिलकर होने वाली सृष्टि राजसी सृष्टि कही गई है। ये सभी साधन क्रिया शक्ति से सदा युक्त रहते हैं और इनके उपादान का कारण को चित्त अनुवृत्ति कहा जाता है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे तात, आपने जो मुझसे पूछा था वह सृष्टि का वर्णन तो मैंने कर दिया। अब गुणों का स्वरूप भी कहता हूँ, उसे एकाग्रचित होकर सुनो। सत्व गुण को प्रीति स्वरूप समझना चाहिए। वह प्रीति सुख से उत्पन्न होती है। सरलता, सत्य, शौच, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, कृपा, लज्जा, शांति और संतोष, इन लक्षणों से सदैव निश्चल सत्व गुण की प्रतीति होती है। सत्व गुण का वर्ण श्वेत है। वह सदा धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न करता है। सत्य श्रद्धा का आविर्भाव करता है, असत श्रद्धा को समाप्त करता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 3 प्रकार की श्रद्धा बतलाई है, सात्विकी, राजसी और तीसरी तामसी। रजोगुण रक्त वर्ण वाला कहा गया है। यह आश्चर्य एवं अप्रीति को उत्पन्न करता है। दुख के योग से के कारण से ही निश्चित रूप से अप्रीति उत्पन्न होती है। जहाँ ईर्ष्या, द्रोह, मत्सर, स्तंभन, उत्कंठा एवं निद्रा होती है, वहाँ राजसी श्रद्धा होती है। अभिमान, मद और गर्व, ये सब भी राजसी श्रद्धा से ही उत्पन्न होते हैं। अतः विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि वे इन लक्षणों का द्वारा राजसी श्रद्धा को समझ ले। तमोगुण जो होता है वो उसका वर्ण कृष्ण होता है। ये मोह और विषाद उत्पन्न करता है। आलस्य, अज्ञान, निद्रा, दीनता, भय, विवाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, विषमता, अत्यंत नास्तिकता, दूसरों के दोष को देखने का स्वभाव, ये सभी तामसिक श्रद्धा के लक्षण हैं। पंडित जन इन लक्षणों से तामसिक श्रद्धा जान लें। तामसिक श्रद्धा से युक्त ये सभी लक्षण पर पीड़ादायक हैं। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, सत्वगुण कभी रजोगुण को और कभी तमोगुण को उत्पन्न करता है। इसी तरह रजोगुण कभी सत्वगुण को तो कभी तमोगुण को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार तमोगुण कभी सत्वगुण को एवं कभी रजोगुण को उत्पन्न करता है। ये तीनों गुण आपस में एक दूसरे को उसी प्रकार उत्पन्न कर देते हैं जिस प्रकार मिट्टी का लौंदा घड़े को उत्पन्न कर देता है। मनुष्यों की बुद्धि में स्थित ये तीनों गुण परस्पर कामनाओं को जागृत करते हैं।
रजोगुण युग्म भाव होने पर सत्वगुण, सत्वगुण का युग्म भाव होने पर रजोगुण और तमोगुण के युग्म भाव से सत्वगुण तथा रजोगुण ये दोनों उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है। यह सुनने के पश्चात नारद जी बोले, हे तात, आपने गुणों के लक्षणों का तो वर्णन किया, किंतु आपके मुख से निःसृत वाणी रूपी मधुर रस का पान करता हुआ मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ। आप मुझे और ज्ञान का वर्णन कीजिए, जिससे मैं अपने हृदय में परम शांति का अनुभव कर सकूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुनिए, अब मैं गुणों का विस्तृत वर्णन करूंगा। केवल सत्व गुण कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है। गुणों का परस्पर मिश्री भाव होने के कारण वह सत्व गुण भी मिश्रित दिखाई देता है। जिस प्रकार सब भूषणों से विभूषित तथा हाव भाव से युक्त कोई सुंदरी स्त्री अपने पति को विशेष प्रिय होती है तथा माता पिता एवं बंधु बांधवों के लिए भी प्रीतिकर होती है, किंतु वही स्त्री अपनी सौत के मन में दुख और मोह उत्पन्न करती है। इसी प्रकार सत्वगुण के स्त्री भावापन्न होने पर रजोगुण और तमोगुण से मिलने पर भिन्न वृत्ति उत्पन्न होती है। ऐसे ही रजोगुण तथा तमोगुण के स्त्री भावापन्न होने पर एक दूसरे के परस्पर संयोग के कारण विपरीत भावना प्रतीत होती है। हे नारद, यदि ये तीनों गुण परस्पर मिश्रित ना होते तो उनके स्वभाव में एक सी वृत्ति रहती, किंतु तीनों गुणों में मिश्रण होने के कारण विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। जैसे कोई रूपवती स्त्री यौवन, लज्जा, माधुर्य तथा विनय से युक्त हो, साथ ही वह धर्म शास्त्र के अनुकूल हो और काम शास्त्र को जानने वाली हो, तो वह अपने पति के लिए प्रीतिकर होती है, किंतु सौतों के लिए कष्ट देने वाली होती है। सौतों के लिए मोह तथा दुख देने वाली होने पर भी कुछ लोगों के द्वारा वह सत्वगुणी कही जाती है, और सत्वगुण के अनेक शुभ कार्य करने पर भी वह सौतों को विपरीत भाव वाली प्रतीत होती है। जैसे राजा की सेना चोरों से पीड़ित सज्जनों के लिए सुख देने वाली होती है, किंतु वही सेना चोरों के लिए दुखदायिनी, मूढ़ और गुणहीन होती है। इससे प्रकट होता है कि स्वाभाविक गुण भी विपरीत लक्षणों वाले दिख पड़ते हैं। जैसे किसी दिन जब चारों ओर काले काले मेघ घिर आए हों, बिजली चमक रही हो, मेघ गरज रहे हों, अंधकार से आच्छादित हों और घनघोर वर्षा के कारण सूखी भूमि सिंच रही हो, तब भी लोग उसे तमो रूप गाढ़ांधकार से व्याप्त दुर्दिन नाम से ही पुकारते हैं। एक और वही दुर्दिन किसानों को खेत जोतने तथा बीज बोने की सुविधा देने के कारण सुखदायी प्रतीत होते हैं, किंतु दूसरी ओर वही दुर्दिन उन अभागे गृहस्थों के लिए दुखदायी हो जाता है, जिनके घर अभी छाए नहीं जा सकते और जो तृण, काष्ठ आदि के संग्रह में व्यस्त हैं। साथ ही वही दुर्दिन उन स्त्रियों के हृदय में शोक उत्पन्न करता है, जिनके पति परदेश गए हों। उसी प्रकार ये सत्वादी गुण अपनी स्वाभाविक परिस्थिति में रहते हुए भी अन्य गुणों से मिलने पर विपरीत दृष्टिगोचर होते हैं। हे पुत्र, अब मैं उन गुणों के लक्षण भी बताता हूँ, सुनो। सत्व गुण सूक्ष्म, प्रकाशक, स्वच्छ, निर्मल एवं व्यापक होता है। जब मानव के संपूर्ण अंग और नेत्र आदि इंद्रियां हल्के हों, मन निर्मल हो तथा उन राजस एवं तामस विषयों को ना ग्रहण करता हो, तब ये समझ लेना चाहिए कि शरीर में अब सत्वगुण प्रधान रूप से विद्यमान है। जब जिस किसी की देह में रजोगुण प्रधान रूप से विद्यमान रहता है, तब वह बार बार जम्हाई, स्तंभन, तंद्रा तथा चंचलता उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जब अत्यंत कलह करने का मन चाहता हो, अन्यंत्र जाने की इच्छा हो, चित्त चंचल हो, वाद विवाद में उलझने की प्रवृत्ति हो, मन में काम भावना का गहरा पर्दा पड़ गया, तब ये समझ लें कि शरीर में तमोगुण की प्रधानता है।
उस समय शरीर के अंग भारी हो जाते हैं, इंद्रियां तामसिक भावों के वशीभूत हो जाती हैं, चित्त विमूढ़ रहता है, निद्रा की इच्छा नहीं करता। हे नारद, इस प्रकार सभी गुणों के लक्षण समझने चाहिए। नारद जी कहते हैं, हे पितामह, आपने तीनों गुणों को भिन्न भिन्न लक्षणों वाला बताया, तो फिर ये एक स्थान में होकर निरंतर कार्य कैसे करते हैं? विपरीत होते हुए भी शत्रु रूप ये गुण एकत्र होकर परस्पर मिल करके किस प्रकार कार्य करते हैं, ये मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र सुनो, उन तीनों गुणों का स्वभाव दीपक के समान है। जैसे दीपक में तेल, बाती और अग्निशिखा तीनों परस्पर विरोधी धर्म वाले हैं, परंतु तीनों के सहयोग से ही दीपक वस्तुओं आदि का दर्शन कराता है। यद्यपि आग के साथ मिला हुआ तेल आग का विरोधी है और तेल बत्ती और अग्नि का विरोधी है, तथापि वे एकत्र होकर वस्तुओं का दर्शन कराते हैं। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हर हर महादेव। जय माता दी।